हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में, यानी इल्तुतमिश के सबसे छोटे बेटे के बारे में और शमसी वंश के अंतिम शासक के बारे में। शमसी वंश वही जिसे इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था और नसीरुद्दीन महमूद शाह के साथ ही उसका अंत हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा किस तरीके से इल्तुतमिश के प्रभाव के बाद दरबारी सरदारों और सुल्तानों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। दरबारी अमीर और सरदार शासन व्यवस्था पे पूरी तरीके से नियंत्रण किए हुए थे और धीरे धीरे ये इतने प्रभावशाली हो गए कि इन्होंने शासक को भी नियंत्रित करना शुरू कर दिया। यानी अब शासक भी इनके वर्चस्व के आगे फीका था। मतलब शासक कुछ भी नहीं कर सकता था बिना अमीरों और सरदारों की अनुमति के। तो दरबारी सरदार और अमीर बहुत प्रभावशाली हो चुके थे और उनका नेता था बलबन। और इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा अलाउद्दीन मशहूद शाह को किस तरीके से बलबन ने हटा दिया और नसीरुद्दीन महमूद शाह की ताजपोशी कर दी। तो 1245 में नसीरुद्दीन महमूद शाह गद्दी पे बैठता है और इसके साथ ही सारे विवाद, वर्चस्व की लड़ाई समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसका कारण नसीरुद्दीन महमूद शाह की योग्यता नहीं थी, बल्कि नसीरुद्दीन महमूद शासन व्यवस्था में कोई रुचि नहीं रखता था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि शासन उसे चलाना पड़े या वो दिलचस्पी ले शासन व्यवस्था में। इसलिए उसने पूरी तरीके से शासन व्यवस्था बलबन के हाथों में सौंप दी और स्वयं एक धार्मिक प्रवृत्ति का होने के नाते धार्मिक कार्यों में लगा रहा। और यही दरबारी अमीर और सरदार चाहते थे कि पूरी तरीके से शासन व्यवस्था उनके हाथ में आ जाए। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के आते ही दरबारी सरदार और अमीर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नसीरुद्दीन महमूद को नाम मात्र का शासक बना के गद्दी पे बिठा दिया और शासन अपने हाथ में पूरी तरीके से ले लिया। नसीरुद्दीन महमूद चूँकि बलबन से बहुत प्रभावित रहता था, तो उसने अपनी बेटी की शादी बलबन से कर दी। क्योंकि बलबन पहले से ही बहुत प्रभावशाली था और दरबारी सरदारों के बीच में एक नेता की तरह स्थापित था। अब वो शासक का दामाद होने के नाते और ज़्यादा वर्चस्वशाली हो जाता है। मतलब उसका वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ जाता है और बलबन सत्ता के काफ़ी करीब आता जाता है। इधर नसीरुद्दीन महमूद अपने धार्मिक कार्यों में पूर्णतः लगा हुआ था और जैसा कि इस्लाम में बताया जाता है कि जीविकोपार्जन का सर्वश्रेष्ठ साधन है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से जो भी पूंजी अर्जित करे उसका उपयोग अपने जीविकोपार्जन में करे। तो उसी क्रम में नसीरुद्दीन महमूद शाह ने इस धार्मिक नियम को अपनाया और अपने जीविकोपार्जन के लिए वो टोपियाँ सिलता था और कुरान को लिखकर बाज़ारों में बेचा करता था। इससे जो धन प्राप्त होता था नसीरुद्दीन महमूद उसका उपयोग करता था अपने लिए। हालांकि वो एक शासक था, तो ऐसा नहीं था कि पूर्व के शासकों के भांति उसे सारे सुख साधन या संपत्ति नहीं प्राप्त होती, लेकिन उसने इस्लाम के नियमों पे चलना स्वीकार किया और इसी क्रम में वो अपने धार्मिक नियम का अनुसरण करता रहा। इधर नसीरुद्दीन ने बलबन को उल्लूग खां और अमीर हाजिब की उपाधियाँ भी दी और बलबन प्रभावशाली होता चला जा रहा था। अंततः नसीरुद्दीन महमूद ने शासन व्यवस्था में बिना किसी हस्तक्षेप के 1266 में दुनिया से विदा ली। और आज तक विवाद है कि नसीरुद्दीन महमूद किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई या उसे मारा गया। तो दोस्तों, इसका जिक्र आज भी इतिहास में नहीं मिलता कि नसीरुद्दीन महमूद के पीछे, उसकी मृत्यु के पीछे क्या कारण था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुलाम वंश का सबसे प्रभावशाली लेखक मिन्हाज-उस-सिराज
जिसकी पुस्तक तबक़ात-ए-नासिरी और गुलाम वंश के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, उसमें भी इसका जिक्र नहीं मिलता है कि नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि मिन्हाज-उस-सिराज 1260 के आसपास समाप्त हो गया था। मतलब इतिहास में फिर मिन्हाज-उस-सिराज का जिक्र नहीं मिलता है। तो इसलिए 1266 में क्या हुआ, इसका भी जिक्र मिन्हाज की पुस्तक तबक़ात-ए-नासिरी से नहीं मिलता है। और तबक़ात-ए-नासिरी मिन्हाज-उस-सिराज ने नसरुद्दीन महमूद को ही समर्पित की थी। मतलब नसरुद्दीन महमूद के व्यक्तित्व पे ही मिन्हाज-उस-सिराज ने पुस्तक तबक़ात-ए-नासिरी का नाम रखा था। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन शासन संभाल लेता है, क्योंकि वो गद्दी के सबसे करीब था और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भी था और जन सामान्य भी उसके पक्ष में था। तो बलबन गद्दी पे बैठ जाता है और यहाँ से अंत हो जाता है शमशी वंश का। बलबन स्थापित करता है बलबनी वंश, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं, बलबन के प्रभावशाली जीवन के बारे में और उसने क्या क्या कार्य किए। तो दोस्तों, बने रहिए अगले वीडियो तक। धन्यवाद।